वाड़े में कदम रखा नहीं के सब कुछ जान गए हैं मल्हार राव सूबेदार जी कि वाड़े में क्या कुछ घट रहा है। और इसीलिए तो हरकू के साथ में फिर पहुंच जाते हैं सीधे वहां जहां मालेराव देवी अहिल्या पर आरोप लगा रहा होता है। जी हाँ, नमस्कार, पुण्य श्लोक 11 शो में मल्हार राव सूबेदार जी का आगमन होने वाला है और आगमन हो भी जाता है। अब हरकूबाई उनका स्वागत करने के लिए जाती है। अब यहाँ पर कमाल की बात ये होती है कि 4 रानियां हैं मल्हार राव सूबेदार जी की, मगर सिर्फ हरकूबाई ही उनकी आरती करती है। गौतम भाई साहब नहीं होती, पहली मर्तबा ऐसा है। खैर, जिस तरीके से बानाबाई दिखाई नहीं दे रही, बहुत समय से वो अपने मायके में है, हो सकता है गौतम भाई साहब भी मल्हार राव सूबेदार की अनुपस्थिति में वो भी कहीं किसी काम से गई हो, आवश्यक काम हो सकता है, शादी ब्याह हो सकता है, कुछ भी हो, ये सोचते हैं मल्हार राव सूबेदार जी। लेकिन जब अकेली होती है हरकूबाई तो थोड़ा उनका माथा ठनकता है। अब हरकूबाई के भी हाथ कांप जाते हैं जब उनके स्वागत में वो तिलक कर रही होती है, और ये सब देख करके मल्हार राव सूबेदार जी भी घबरा जाते हैं। अब वो है हाथ अपना आगे करते हैं, हरकूबाई का हाथ पकड़ते हैं और खुद के माथे पर उनके हाथ से तिलक लगवाते हैं। फिर वो कहती हैं, आपका स्वागत है सरकार। अब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि क्या हुआ है बाड़े में। वो कहती हैं, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। वो कहते हैं, सब ठीक होता तो गौतम भाई साहब यहाँ पर उपस्थित होती। कहाँ है वो, कहाँ है वो, बताइए हमें। अब वो कहते हैं, वो जान चुके हैं कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि आज तक इस बाड़े में कभी नहीं हुआ और वो होना भी नहीं चाहिए था। अब देखिए, इन सब बातों के बाद में हालांकि नज़रें चुरा रही होती हैं, सच छुपाने की कोशिश कर रही होती है हरकूबाई यहाँ पर, मगर कब तक छिपाएंगी, नहीं छिपा सकती और छिपाना भी नहीं चाहिए। तभी तो मल्हार राव सूबेदार जी सीधे वहां पहुंच जाते हैं अब जहां गौतम भाई साहब होती हैं, और मालेराव आरोप लगा रहा होता है देवी अहिल्या पर। देवी अहिल्या को दरबार में उनकी सफाई देने की बात कर रहा होता है, उन्हें झूठा साबित होने पर, उन्हें चोर लुटेरी साबित होने पर सजा देने की बात कर रहा होता है। यानी कि सारी बातें जान चुके हैं मल्हार राव होलकर, और अब देखते हैं मालेराव का क्या हश्र होता है।